अरे सॉरी 0 वैल्यू डिक्रीज कर गई, कहानी गलत हो गया, फॉल्स हो जाएगा। कारण समझ में आया? ओके। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आ गए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 06। जी हाँ स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं सॉल्व करने वाला हूं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 में अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आपके स्क्रीन पर जो टेबल दिखाए जा रहे हैं और जो फार्मूले उसके अंदर हैं उसको आप नोट कर लें, क्योंकि उसी फार्मूले का यूज इस लेक्चर में होने जा रहा है। और जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहे हैं उनमें जितने भी फार्मूले हैं, अगर आपको उनके प्रूफ चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 03 जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा नाम है शुभम और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी डॉट। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या इवेल्युएट करना है उसका? पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमको साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप अगर जो चार्ट स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अगर उसको नोट कर लिया है तो आप उसमें देखिए और इसको पुट करके खुद से एक बार ट्राई लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कर लिया ट्राई? कर लिया? ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, फिर कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू। ये हमको पता चले तो वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलिए अब वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें। यहाँ पर 60 की जगह पे देखिए √3/2 इंटू कॉस 30 की जगह पे √3/2, ये इंटू है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू देखिए 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखिए √3 और √3, रूट के अंदर ये वैल्यू और रूट के अंदर ये वैल्यू दोनों सेम है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली रूट हट जाता है। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और नीचे अपान में हमको मिल जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 तो नीचे 4 आ जाएगा, 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, एक चीज मिस्टेक हुआ है हमसे, 2 2 जा 4 यहाँ पर भी होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से मैं न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे, 3 1 4 अपान में 4 और 4 से 4 कट गया तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिंपली 1। तो इस तरीके से पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, लेकिन ये मत समझिएगा कि हर क्वेश्चन इतने शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे, कोई कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होने वाले हैं। नोट कर लिया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सेकेंड क्वेश्चन। पहले का सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये दो तो अभी हमने लिखा था और इसकी वैल्यू भी हम लोग लिखेंगे। पॉज करके आप खुद से ट्राई ले लिया कीजिए, ले लिया ट्राई, सॉल्व करें। ओके, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं।
तो हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहली बात सिंस, क्या सिंस है भाई, सिंस ये है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री इक्वल टू होती है 1, होता है 1। अच्छा cos 30 की वैल्यू अभी तो सर लिखे थे, cos 30 की वैल्यू भूल गए क्या अभी, चलो √3/2 होता है। sin 30 की वैल्यू सॉरी sin 60 की वैल्यू ये भी तो सर अभी लिखे थे, तो क्या था बच्चों बताओ, √3/2। ओके, अब वैल्यू पुट करना है, क्या करें सिंपली पुट करते हैं वैल्यू सिंपली। अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 1 पुट कर दिया, इसके बगल में 2 है तो गुणे 2। अब देखिए tan का स्क्वायर है तो हम भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan की जगह पर 1 पुट किएगा और इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक, प्लस cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 लिख तो दिया, लेकिन देखिए cos का स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर है तो sin 60 की वैल्यू पहले हम लोग पुट कर लें, sin 60 की वैल्यू √3/2 है और इसका स्क्वायर किया गया तो हम भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो स्क्वायर लगा हुआ है ये √3 पर भी है और 2 पर भी है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे दोनों पर, माइनस यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जब ये दोनों सेम है और ये प्लस है माइनस तो काम खत्म, जब यही हो जा रहा है तो क्या जरूरत इतना जनरेट करने का, सिंपली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए ये भी आसानी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत करेगा, नोट कर लिया, मिटा दें, ओके पॉज करके नोट किया कीजिए, जहां पर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, सर ये लाइन हमको नहीं समझ में आई और कोई गलती हो गई होगी हमसे कुछ लिखने में, इसमें तो सॉरी भाई, हो सकता है कि हमने प्लस के जगह पे माइनस लगा दिया हो और आपने पकड़ लिया हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले का थर्ड क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों, देखने में आसान लग रहा है लेकिन लॉन्ग जाने वाला है, कारण क्या है अभी पता चल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन से चलते हैं, cos 45 की वैल्यू लिख ले पहले, सिंस cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अच्छा sec 30 की वैल्यू, अब ये sec 30 क्या होता है, sec 30 डिग्री तो होता है 2/√3। आपने टेबल लिखा होगा तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग बोल दिया था कि टेबल की जरूरत पड़ेगी और आपको इन सब के प्रूफ चाहिए तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 03 लेक्चर आप देख सकते हैं, इसके प्रूफ भी मिल जाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो चल ही रहा है। cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू होती है आपकी, cosec 30 की वैल्यू होती है साइन को उल्टा cosec 2। वैल्यू ठीक लिया है मैंने, चेक कर लीजिए, चलिए मुझे लग रहा है कि सही मैंने लिखा है। अब क्या करें, सिंपली वैल्यू उठाकर पुट कर दें, यहाँ पर cos 45 जगह पे 1/√2 हो गया, अपान sec 30 की जगह पे 2/√3, फिर बीच में प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2। सिंपली सॉल्व करें इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लिख लिया। नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे कर ये सकते हैं कि यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम हमारा √3 आएगा, √3 और 1 का एलसीएम इतना ही आता है। अब क्या करें, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, यानी न्यूमरेटर में करेंगे। अब देखिए प्लस इसका इसमें डिवाइड √3 बार जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इस तरीके से। अब क्या करें, मैं गलत तो नहीं जा रहा, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे ऊपर लिख जाएंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर में होता है और इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में होता है। कारण क्या है आप समझ सकते हैं, देखिए ये पूरा इसके डिवाइड में है, ये पूरा इसके डिवाइड में है। होता क्या है, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो हम लोग इसका जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 मिलने वाला है, और जब इसका देखिए अब ये वाला तब कहाँ जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे √2
और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 + 2 √3 इस तरीके से। अब यहां तक तो हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए, वो चीज क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, तो आपको ये √2 और ये 2 √3 ये क्या है, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अब देखिए ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा देखिए इरेशनल नंबर ये पूरा है, और इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलता है, और ये भी इरेशनल नंबर है। अब देखिए ये पूरा टोटल इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, देखिए इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आ सकता है, और इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ये जो आने वाला नीचे वाली वैल्यू है वो इरेशनल है, और हम लोगों को नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको रेशनल बनाना पड़ेगा, ये लॉजिक है। और आप क्लास 9th में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, वहां पर रेशनलाइज करना था आपको, डिनोमिनेटर इरेशनल था उसको रेशनल बनाना था। तो हम लोग भी यही प्रोसेस करेंगे जो वहां पर 9th में प्रोसेस हमने सीखा था। क्या करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यू दिख रही है इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। तो इस सबसे पहली बात कि इसके कॉन्जुगेट क्या होंगे, तो कॉन्जुगेट होने का मतलब ये है यहाँ पर ये जो कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है उसको बस निगेटिव लिख देते हैं, और बाकी ये पूरा सेम रहता है। और उसी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाली वैल्यू रेशनल बन जाएगी। अब ये आप सोच रहे होंगे तो कि नीचे वाली वैल्यू रेशनल कैसे बन जाएगी, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रेशनल नीचे वाली वैल्यू कैसे बन जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक चीज़ समझ लेना होगा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली अभी के अभी अप्लाई करता हूँ रेशनलाइजेशन, तो ये तो पूरा रेशनल बन जाएगा, लेकिन ये इरेशनल होने के कारण इस पूरे वैल्यू को फिर से इरेशनल कर देगा। तो हम लोग सिंपली इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इसका से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 √2 और ये देखिए प्लस ये आपका हो जाएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए √2 और √3, देखिए √2 गुणे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट में ही एक ही बिरादरी के है, तो क्या होगा 2 गुणे 3 हो जाएगा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और सॉरी ये रूट में 6 होंगे, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये आपका आ जाता है रूट में 6 इन दोनों को सॉल्व करने पर, और ये बात तो 2 है ये। अब देखिए एक चीज हम लोग को आगे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, √3 अपान में ये देखिए दो दोनों की जगह से कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया। अब √2 प्लस √3 6, √2 प्लस रूट में 6। अब ये मत कर दीजिएगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो रूट में 8 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेशनलाइज करेंगे, बाहर रेशनल नंबर है और ये पूरा इरेशनल है तो इसको रेशनल हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग तो पता है क्या करेंगे, सिंपली ये √3 है इसमें हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्क कितना होगा कि यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा इसी के कॉन्जुगेट से। नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 रहेगा और ये रूट में 2 प्लस रूट में 6, और यहाँ पर देखिए जो चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई किया वो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपका ये पूरा रूट में 2 यहाँ पर 6। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, देखिए अगर इसको आप A समझें और इसको B, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये है A ये है B, ये है A ये है B, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल तो है, तो ये A प्लस B A माइनस B। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B²। कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है A² माइनस B²। ध्यान दीजिए यहाँ पर A का मतलब √2 है, ये आपको समझना होगा। तो सिंपली ऊपर वाले को तो लिख ले √3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट में 6 अपान में, ध्यान दीजिए यहाँ पर A का मतलब √2 और √2 का हम लोग क्या करेंगे, देखिए A का स्क्वायर हो रहा है तो √2 का भी स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस। उसके बाद देखिए
यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए बी का यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर होगा √6 का स्क्वायर, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसकी वैल्यू, ये देखिए 2 की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ये क्योंकि 2 बाहर है। अब सॉल्व कर लें इसको, √3 ब्रैकेट में यहाँ पर √2 माइनस √6 अपान में, ध्यान दीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है और इसको सॉरी ये रूट है और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमको मिलेगा 2, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा -6, और बाहर में देखिए आपको ये तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है 2। आगे सॉल्व करते हैं, √3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट में 6 अपान में, ध्यान दीजिए जब सेपरेट करेंगे तो -4 मिलने वाला है, और ये इंटू 2 हमको मिल जाएगा √3, ये √2 माइनस रूट में 6 अपान में 4 ये 4 2 जा 8 माइनस, और ये माइनस ऊपर लिखे आपके नीचे लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए आपके ये क्या बोलते हैं किताब में, या तो ये आंसर दिया होगा या इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया होगा, क्या बढ़ाया होगा मैं बता रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई जब इस पे करेंगे तो 3 2 जा 6 रूट तो रहेगा ही, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 रूट में रहेगा, और माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई के अपान में, या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये दिया होगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो हो सकता है बीच में मुझसे कोई मिस्टेक हो चुका है, उसके लिए सॉरी। प्लस माइनस में रूल तो यही है, और इसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं देख ले रहा हूं आपको कि यहां तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए आपको दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए, तभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। अदरवाइज आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। कर लिया नोट, मिटा दें, ओके। कुछ फील आ रहा है, अगला क्वेश्चन लगा लोगे अगला क्वेश्चन। हाँ सर आप दीजिए तो सही, प्रयास तो करेंगे ही, नहीं लगेगा क्वेश्चन तो आप तो है ही, वीडियो को आगे करके देख लेंगे फिर, ओके, पर प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए 5 sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान में सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि आगे क्या करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया सर? इतना जल्दी हम लोग नोट कर लेंगे, अभी तो पॉज भी नहीं किया हमने। कर लिया नोट, ओके। क्या करें, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। सबकी वैल्यू पुट करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का रूल आपको आना चाहिए। क्या करें, सबसे पहला काम सबकी वैल्यू sin 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 cos 60 और cot 45। इतने की वैल्यू तो हमको चाहिए, वरना गाड़ी हिल ही नहीं सकती, मतलब कि क्वेश्चन हिल नहीं सकता। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 रूट में 2/√3, सेक 30 की वैल्यू cos 30, हाँ यही होगा 2/√3। चेक कर लीजिएगा आप। और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से वैल्यू मैंने लिख लिया है, बस पुट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पुट करें sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2।
और ये cot 45 होता है 1 प्लस। सॉल्व कर लें इसको। क्या करें ये 1 माने, इसके नीचे 1 माने, सबका एलसीएम ले लें 2 1 3। क्या एलसीएम आएगा ऊपर? एलसीएम क्या होगा बोलिए फ्राक से? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा सर 2√3 आ गया। चलिए इससे डिवाइड किया, इसमें ये मिला, इसका मल्टीप्लाई इसमें इतना ही आ जाएगा, प्लस इसका डिवाइड इतना ही आएगा और इतने का मल्टीप्लाई इतने, तो उतना ही आने वाला है। अब देखिए इसका डिवाइड तो ये पूरा कट जाएगा, इतने बार भाग जाएगी डिवाइड, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 जा 4 - 4। अब देखिए क्या होता है। अब नीचे वाली कहानी सेम है। एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है? एलसीएम लेंगे तो हमारा रूट या 2√3 ही आएगा, नो डाउट। और उसके बाद इसका इसमें डिवाइड, ये बचा तो 2 2 जा 4, प्लस इसका इसमें डिवाइड, क्या बचा? इस पूरे में डिवाइड, ये कट गया है, √3 बचा है, उसका ऊपर मल्टीप्लाई √3 आने वाला है, और प्लस इसका इसमें पूरा जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई 2√3। क्या करें? सिंपली सॉल्व करें। अब ध्यान दीजिए ये आपका सबसे ऊपर जाने वाला था, लेकिन बेचारा ऊपर क्या जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, कट पिट के काम खत्म, दोनों सेम है ना। अब देखिए ये सबसे ऊपर जाएगा लेकिन काम खत्म, और ये इसमें आता है तो यहाँ पर तो 1 है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाला सेम लिख लेंगे √3 प्लस 2√3 - 4, और अपान में आपका ये पूरा 4 प्लस √4 प्लस 2√3। ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ ये हो रहा है कि √3 है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया तो √3। क्या गड़बड़ीशन है, उस गड़बड़ीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए √3 है जो कि इरेशनल नंबर है, ये 2√3 है, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा नीचे वाला इरेशनल हो जाता है, ये रेशनल होते हुए भी पूरा इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल हो जाएगा तो इसका रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे काम नहीं बनने वाला है, आंसर नहीं मिलेगा आपको। रेशनलाइज किया जाए नीचे वाले का, तो सबसे पहली बार रेशनलाइज के रूल क्या है, उस रूल को तो हम लोग फॉलो करें। पहले इसको ऐसा बना ले कि हमको यहाँ पर 2 प्लस न दिखे, केवल एक ही प्लस दिखे, तो इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें कॉमन लेनी होंगी। क्या कॉमन लें हम लोग? कॉमन क्या लें? चलिए बता रहे हैं, कॉमन देखिए हम लोग कहीं से गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं से गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं गलत तो नहीं कहीं से हो रहा है, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा हमको, यानी या तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा या फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपली हमको करना पड़ेगा √3 और √3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं √3 और यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा √3 बाहर आ जाएगा सिंपली, और उसके बाद 1 + 2 3 हो जाएगा। हो सकता है ऐसे कुछ काम बन जाए, चलिए चेक कर हम लोग। यहाँ पर √3 + 2 √3 - 4 अपान में √3 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, पूरा तो निकल चुका है, √3 यहाँ पर आ चुका है। अच्छा 1 मिनट, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी हमको, यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर √3 है, आपका √3 है, और यहाँ पर 2√3 है, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर √3, ध्यान दीजिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए ये आपका √3 है और ये आपका 2√3 है, ये 2√3 और ये भी √3 ही है, लेकिन एक वो है, हाई एक √3, हाई 2 √3, को √3 हो गया, 3 √3, तो हमें मिलाकर पूरा 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हाई प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे ये देखिए 3 और रूट में ये 3 हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा इरेशनल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर होते हुए भी, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। चलिए रेशनलाइज हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर क्या है, √3 + 2 √3 - 4, और पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 √3 से, 4 - 3 √3 से, हो गया। अपान में 4 + 3 √3, और फिर इसके कॉन्जुगेट को लिखें 4 - 3 √3।
अब सिंपली फिर वही कहानी आ चुकी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। चलिए अब हम लोग इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली क्या लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट में 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 रूट 3। अच्छा एक कंडीशन हम लोग को यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए थी, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत थी। 2 रूट 3 आई वाई रूट 3, रूट 3 और 2 रूट 3 मिल गए 3 रूट 3, ये हो जाता है 3 रूट 3। कहानी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब इसका अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए था पहले ही, वो हम लोगों ने किया नहीं। देखिए हम लोगों के सेट के ऊपर होता है कि हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, तो उस तरीके से सेट करेंगे तो हम लोग की कहानी थोड़ी सी ज़बरदस्त बैठेगी और हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ये चीज़, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस चीज को जो मैंने लिखा है इसको हम लोग पलट दे रहे हैं, नो डाउट। इस ये जो 4 यहाँ पर था और ये पूरा यहाँ पर था, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कंजुगेट लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, कर दिया माइनस। तो देखिए यहाँ पर ये चीज तो यहाँ पर सेम लिखेंगे, चेंज कर देंगे। कारण यह है कि हम लोगों को आसानी हो जाएगी। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, उसकी वजह से हमने ऐसा किया है। और ये चीज भी हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए ऐसा करने का कारण क्या था कि ये दोनों देखिए सेम हो गए, 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4। अब देखिए एक ही चीज दो बार, यानी कि मान लीजिए ए गुणे ए है तो आप इसको ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ये और ये दोनों सेम है तो इस पूरे का हम लोग स्क्वायर कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपान में इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, क्योंकि रूट कट जाएगा, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर हो चुका है, बी स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सॉल्व करें सिंपली, तो हम ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। क्या मतलब है ज़्यादा एक्सपेंड करने का, उसको झूठ मूठ का लफड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर 27 और 27 में अगर 16 सेपरेट करते हैं तो हमको मिलने वाला है 11, और नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। इसका मतलब कि हम लोगों का आंसर आ चुका है। हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर रहा हो, अदरवाइज नहीं भी मैच कर रहा है तो ये सही है, प्रोसेस सही है तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा। नीचे वाला रेशनलाइज हो चुका है तो आंसर आ चुका है, समझ लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया नोट, मिटा रहे हैं, ओके। कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं और बहुत ही लंबे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक तो बनता है, वो आपके ऊपर है। मिटा दें, ओके। सर ऐसे लाइक करने के लिए कहेंगे तो हम डिसलाइक कर देंगे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर यस नहीं है, 5 पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा cos स्क्वायर, ये डिग्री इसकी 60 है, बिना डिग्री के कोई मतलब नहीं है cos का, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले कहानी आप समझ रहे हैं, सबकी वैल्यू लिखकर पुट करेंगे। तो सिंस cos 60 sec 30
tan 45 sin 30 cos 30 वैल्यू पुट कर टी। अच्छा cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू तो cos 30 का अपोजिट कर रिसिप्रोकल 2, क्योंकि sec cos का रिसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ पर cos 60 है तो cos 60 को हम लोग लिखने वाले हैं 1/√2 नहीं 2। चलिए यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। 5 cos 60 1/2 मल्टीप्लाई प्लस 4। अच्छा एक चीज़ गलती हो रहा है, वो क्या गलत हो रहा है कि स्क्वायर करना था हम और हम लोगों ने स्क्वायर नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 1/2 पूरे का होल स्क्वायर करना तो पड़ेगा, स्क्वायर है प्लस 4। देखिए सेक स्क्वायर तो सेक 30 पहले 2/√3 और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 tan 1 स्क्वायर करें या नहीं करें क्या मतलब है। उसके बाद देखिए sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर sin 30 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 cos √3/2 स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए जब इन दोनों की एंगल सेम होंगी और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिलेगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है। चेक कर लीजिए आप नीचे, इसकी वैल्यू 1 मिलने वाली है। यहाँ पर सॉल्व कर लें 5 1/2 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अच्छा देखिए तो सिंपली हम लोग 5 का मल्टीप्लाई भी कर लें 5 1 5 तो ये 5/4 हो जाएगा। सर अच्छे से लिखिए, चलो 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिख दिया हमने 4 इसका इसमें 4 2 2 जा 4 और स्क्वायर करेंगे 2 2 4 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 16। नीचे वाले देखिए √3 है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 मिल जाएगा आपको और माइनस ये 1 नीचे 1 है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी प्लस इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी। आगे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए दोनों कैल्शियम इसका भी एलसीएम ले लीजिए। क्या है 1 है, 1 का एलसीएम कुछ नहीं होता है 1 ही होता है तो 4 3 1 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसका इसमें डिवाइड 3 बार 3 का मल्टीप्लाई उसमें 15। उसके बाद देखिए इसका इसमें डिवाइड 4 बार 4 का इसमें मल्टीप्लाई 64 माइनस इसका इसमें डिवाइड 12 बार 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12 अपान में आपका देखिए 4 4 सेम है तो 1 और 3 4 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर 8 हो जाएगा। अब सिंपली ये से कैंसिल आउट 1 हो जाएगा नीचे और इसका मल्टीप्लाई नीचे 1 भी हो जाएगा तो 12 नीचे आ जाएगा सिंपली। तो नीचे आ चुका है 12 जो कि एक रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस ऐड कर लें तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 79 और 79 में जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 आता है। बोलो सही है कि नहीं? सही है, ओके। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। बहुत ही मेहनत से हम लोग क्वेश्चन 1 को लगभग आधा घंटा हो चुका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। सर हर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही है, तो बिना इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन कौन होता है? सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही होते हैं भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं। आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आपका जब आइडिया दिमाग में बैठेगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज बाहर से भी एक आध क्वेश्चन जंप कर जाते हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका माइंड उतना फास्ट होगा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या करना है मैं पढ़ देता हूँ एक बार। चूज द करेक्ट
ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट आंसर को चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के थ्रू हम लोग ऑप्शन को टिक मारेंगे। पहला है इसका 2 tan 30। अरे सर पहले tan तो लिखिए फिर 30 लिखिए ना। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है आपका ए है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60 और डी है आपका sin 30। अब देखते हैं कौन जीतता है इन चारों में से। भाई जीतेगा वही जो इस रूल को फॉलो करेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी काम बनने वाला है। तो 2 डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारना है केवल। tan 30 की वैल्यू आप टेबल में देख लीजिए 1/√3 होता है, चेक कर लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 सबसे पहली बात tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 स्क्वायर लगाया है यहाँ पर, तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर दिए। सिंपली सॉल्व करें, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें 2/√3 अपान में 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। सॉल्व करें 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान में 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान में 3। आप एलसीएम लेकर इसका सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली यही आने वाला है। और ये 2 अपान में √3। देखिए नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, 3 2 जा 6 और 3 1 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया आपका, 3 1 4 हो गया। और ये 4 जो है इसमें चला, क्योंकि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो चुका है, 6 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 4 और ये हो जाएगा आपका 4√3। आगे सॉल्व कीजिए, 2 से कटेगा यह, तो 2 से कटेगा तो आपका ऊपर आ जाएगा, देखिए 2 से कटेगा 2 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे 3 अपान में 2√3। अब देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा, क्या, सिंस 3 = 3 × 3 रूट में। अब ये क्यों होता है आप समझ लीजिए। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम संख्या का रूट में लेकर जब 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों की वैल्यू रूट हट के मिलती है, यानी रूट हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में 2 चीज़ें हैं और वो सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो एक सेम वैल्यू बाहर निकल जाती है, तो 3 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग 3 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट में 3 × रूट में 3 अपान में 2√3। इससे ये कैंसल, √3 अपान में 2 आपको मिलता है। अब √3 अपान में मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है सिंपली √3 अपान में 2। आप थोड़ा सा माइंड में गेस कीजिए, क्या गेस कीजिए कि आपको sin 60 की वैल्यू क्या √3/2 मिलती है, तो मिलती है सिंपली, यही तो आंसर है। sin 60 की वैल्यू √3 अपान में 2, cos 60 की वैल्यू तो 1 अपान में 2 होती है, गलत हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपान में 2, वो भी गलत हो जाएगा। केवल यही सही है, तो ऑप्शन में तो एक ही सही होता है जो कि ये जीत जाता है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, मिटा दें। समझ में आ रहा है? ओके, वैल्यू पुट करके सिंपली सॉल्व किया गया, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन, चुटकी बजाकर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन 99% तो जरूर कर सकता हूँ भाई। 1% तो 0.1% तो मिस्टेक तो होगा ही हमसे, 100% मैं श्योर नहीं हो सकता। नहीं तो आप मेरे पर क्लेम करें, सब आपने कहा था कि आएगा और मैंने प्रिपेयर करना ही आया, 1 नंबर गड़बड़ा गया मेरा आपकी वजह से। तो 99% मैं कह सकता हूँ कि इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैं 4 बता रहा हूँ उसमें से एक आएगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। ऑप्शन तो सर दीजिए पहले, चलिए ऑप्शन ले लीजिए। tan 90, बी आपका है 1,
सी साइन 45 डिग्री एंड डी है आपका 0 डिग्री नहीं है, 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तभी तो हमको किसी एक हीरो को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, 1 होती है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम भी कर देते हैं। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा, हम भी स्क्वायर कर दिए। देखिए 1 माइनस ये 1 ही आएगा, 1 प्लस 1। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। अरे 1 प्लस 1 2, अरे ये तो तुरंत ही सॉल्व हो गया, 0 आ गया। अरे इतना जल्दी, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने, एकदम हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन है आँख मूंद के टिक मारोगे, नहीं आँख खोल के ही टिक मारना आप लोग, नहीं तो हो सकता है कि आप टिक मारो डी पर लग जाए बी पर। चलो समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कास a, नहीं 2 साइन a कह रहा है, 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अब देखिए a इक्वल टू क्या होगा कि ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब वो आइडिया क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इसको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब आपको सोचना ये होगा कि a का क्या एंगल लें कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही सेम आ जाए। तो 0 पुट करेंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर 0 पुट कीजिए, पूरा 0, साइन 0 को 0, यहाँ पर 0 पुट कीजिए और ये पूरा जब 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 को 2 गुणे 0, ये भी 0 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये पॉसिबल है। 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। ऑप्शन दीजिए सर। ओके cos 60 साइन 60 tan 60 और साइन डी है आपका साइन 30 डिग्री। चलिए तो हम लोग क्या करें, सिंपली इसको सॉल्व करें, वैल्यू पुट करके कहानी वानी से मैं हो जाएगा सॉल्व। चलिए पहले तो सॉल्व करें, उसके बाद ही तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। 2 2/√3। अब देखिए इसका ये 1 माइनस इसकी वैल्यू तो 1 में इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर तो आपको 3 मिलना है। फिर 3 3 जा 1, सॉरी 3 3 जा 3 माइनस ये 1 में 3 और ये हो जाएगा आपका 2 में √3। उसके बाद ध्यान दीजिए ये 2 हो जाएगा 2 में √3 और ये हो जाएगा आपका 2 में √3, सॉरी 3 है, सबसे ऊपर चला जाएगा 3 2 जा 6। अच्छा ये 2 से 2, अच्छा नहीं यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, आप घबराइए मत। आपको लग रहा है कैंसिल हो जाएगा लेकिन नहीं कैंसिल होगा तो हम लोग कैंसिल कर भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये 2 √3 नहीं है 3 है, ये सबसे ऊपर चलेगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है 2√3। इसे एक कैंसिल 3/√3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए। 3 को लिखेंगे
√3 इंटू √3 अपान में √3 है, सॉरी √3 हाँ √3 है, कैंसल, क्या आ गया √3। अब देखिए आपको समझना होगा कि √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू नहीं हो सकती, 1 अपना √2 होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आपको tan 60 पर टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद द एंड। चलिए मिटाएं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए, पीछे फिर से बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है उस टॉपिक को आप बोलिए, अपने प्रॉब्लम्स बोलिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, आगे कह रहा है कि a plus b यह जो है 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन और इक्वल है 90 से। आगे ये भी कह रहा है कि a जो है ग्रेटर है b से, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, ये तो हमारा क्वेश्चन है और वो भी 3 है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है गिवन tan a plus b इक्वल टू √3। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इधर tan में है, ये लेफ्ट हैंड साइड tan में है, तो इधर भी tan में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। tan a plus b, अभी हमने सॉल्व किया है, √3 किसकी वैल्यू थी, tan 60 की वैल्यू थी, तो हम लोग इसको √3 को tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 इक्वल टू √3 होता है। अब देखिए tan इधर भी tan इधर भी कैंसल आउट कर दें, ये हमको इसके इक्वल मिल जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 मान लें क्या इसको, चलिए 1 मान लिया। एंड ध्यान दीजिए tan a माइनस बी, ये इक्वल टू आपको दे रखा 1 अपान में √3। तो इधर भी tan है तो इधर भी tan लाएंगे किसी भी तरह से। कैसे लाएंगे, जबरदस्ती तो लाएंगे नहीं, वैल्यू होगी तो लाएंगे। 1 अपान में √3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan 30। अब देखिए ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, सिंपली ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मेरी मर्जी। चलिए 1 प्लस 2, ये आपका इक्वेशन हो जाता है 1 प्लस 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी आप लिख सकते हैं सिंपली। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐड कर रहे हैं। देखिए a 2a हो जाएगा और ये कैंसल, और ये आपका हो जाएगा 90। आगे ध्यान दीजिए, देखिए a इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड जाएगा, तो 90 अपान में 2, a की वैल्यू मिल जाती है आपको 45। अब देखिए a की वैल्यू किस में पुट करें, 1 में या 2 में, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट करेंगे वैल्यू मिलने वाली है आपको b की। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव सभी नंबर्स हैं, यहाँ पर माइनस का चक्कर है, छोड़ो। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 45, यहाँ पर 45 पुट कर दें, प्लस b इक्वल टू 60। अब देखिए इसको उधर ट्रांसपोज कर दें, b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो 15, तो इस तरीके से b की वैल्यू 15 मिल जाती है। तो आप देखिए थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू आपको मिली है 45 और b की वैल्यू मिली है आपको 50। क्या कह रहा था क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब a और b को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी
वो 90 से लेस देन होगी। तो देख लीजिए 45 एंड 50 तो आपका हो जाता है 60, जो 90 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ए आपका ग्रेटर होगा बी से। देख लीजिए ए ग्रेटर होगा बी से, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, तो ए ग्रेटर हो जाता है बी से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। और ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। और इसी पर एग्जाम्पल्स आप देखिए, आपका 8 एग्जाम्पल है, इसी पर बेस है, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि ऐसे ही आपको एक्सरसाइज से नहीं क्वेश्चन देगा तो एग्जाम्पल सही दे देगा इसी टाइप का। आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्वेश्चन दिया तो दिया कहाँ से भैया, हमने तो एक्सरसाइज पूरे के पूरे सॉल्व किए हुए हैं, क्वेश्चन कहाँ से टपक गया। बिठा रहे हैं? ओके, क्या किया गया है समझ में तो आया ना। सिंपली tan a प्लस बी लिख लिया इक्वल टू √3। √3 होता है हमारा tan 60 के इक्वल, उसको भी लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में tan, राइट हैंड साइड में tan, tan से tan कैंसल, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। और सिंपली सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से बना लिया, a - b इक्वल टू 30 का इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया। उसके बाद a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। आगे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि आप बताइए कि जो आपको स्टेटमेंट दिए गए वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको जस्टिफाई भी कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका 4 का पहला, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखिए ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसी को हम लोग को समझना है। तो भैया ये हो जाएगा फॉल्स। कारण का है हम समझा रहे हैं, देखो कारण ये है ना कि यहां पर देखो साइन a प्लस बी। अब थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, वो माइंड में आपको बता रहा हूं क्या लगाइए। आप मान लीजिए लेट a इक्वल टू 30 मान लीजिए और b इक्वल टू आप मान लीजिए, आप 30 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए 60 ले लीजिए, ये ले लिया मैंने। क्या किया इसमें पुट किया, इधर भी पुट किया, दोनों लेफ्ट राइट सेम आना चाहिए, ट्रू हो जाएगा, नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। क्या करें, पुट किया साइन a के जगह पे 30, b की जगह पे 60, इधर साइन a की जगह पे 30, b की जगह पे 60। वैल्यू तो पता है ना। चलो अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, साइन 90 हो गया इक्वल टू, इधर देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व कीजिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, चेक कर लीजिए टेबल में। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, लिख लिया, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 + √3। किसी ज़माने में 1 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू किसी ज़माने में 1 नहीं आएगी, या 1 को किसी भी ज़माने में यानी कि किसी भी कीमत पर आप ये नहीं लिख पाएंगे, तो इसके वजह से ये आपका फॉल्स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके का अगर cos भी लिखा है और यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू cos a प्लस cos b लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? मिटा दें। ओके सेकेंड आपका करा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। चेक कर लेते हैं हम लोग थीटा। चलिए थीटा को इंक्रीज करेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 डिग्री कितना मिलता है यहाँ पे 0, साइन 0 डिग्री 1। अच्छा चलिए थीटा इक्वल टू 30, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, 0 से अधिक हो गया। चलिए थीटा इक्वल टू 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखिए
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, √2 की वैल्यू 2 से कम होती है, तो डिनोमिनेटर जितना कम होता जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ चुकी है, इससे ये ज़्यादा है। अब देखिए 60 थीटा 60 पे बात कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपका होता है √3/2। अब ये जो है इससे भी ग्रेटर है। तो इसी तरीके से जब साइन यानी कि थीटा 90 फाइंड करेंगे तो साइन आपको 90 की वैल्यू 1 मिलती है। तो इस कंडीशन देखिए वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रू हो जाएगा। अब ये जस्टिफाई भी है, आप लिख सकते हैं। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, घबराइए नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़े। ओके सर, आगे बढ़ते रहिए, हम नहीं कहेंगे तो भी तो आप आगे बढ़ेंगे ही, रुक तो नहीं जाएंगे। थर्ड का रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये उसका उल्टा हो जा रहा है, डिक्रीज करेगा थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा सॉल्यूशन है व्हेन थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू 30, कॉस 30 की वैल्यू देखिए कम होती जा रही है, वैल्यू 1 से कम इस ये है। थीटा की वैल्यू 45, कॉस 45 और कम हो गया, थीटा 60, कॉस 60 √1/2 आ जाएगा। देखिए वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एंगल बढ़ रहे हैं, देखिए एंगल बढ़ रहे हैं 0, 30, 45, यानी थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या करे, डिक्रीज करती जा रही है। इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। थीटा 90 मतलब 90, कॉस 90 की वैल्यू, अरे सॉरी 0, वैल्यू डिक्रीज कर गई, कहानी गलत हो गया, फॉल्स हो जाएगा। कारण समझ में आया? ओके। अगला कह रहा है 5 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो पॉसिबल नहीं ना है, ये तो ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हो सकता है भाई? तो बस 45 पर तो मैंने सीखा है, 45 पर उसकी डिग्री सेम होती है, और भी कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे जिस पर साइन और कॉस थीटा सेम होते हैं। अब हर केस में थोड़ी ना सेम होगा। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये दोनों इक्वल होंगे तो नहीं होंगे, देख कर लीजिए आप। सिंस थीटा इक्वल टू हम लोग 45, चलिए चेक कर लेते हैं। साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। बट क्या, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 साइन 60 इक्वल टू कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डज नॉट सेम है, सेम नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कह रही है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सेम होने चाहिए, लेकिन ये फॉल्स हो रहा है, सेम नहीं हमको देखने को मिल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0 पर, यानी एंगल 0 डिग्री पर कॉट ए डिफाइन ही नहीं है, मतलब सीधा सा मतलब है नॉन डिफाइन, उसकी वैल्यू मिलने वाली है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा यानी कॉट ए इज नॉट डिफाइन
इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। कॉट ए, चलिए कॉट ए, सबसे पहली बात tan 0 डिग्री के बाद देखिए ए इक्वल टू 0, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहना ये चाह रहा है कि कॉट ए इक्वल टू कॉट 0 डिग्री और ये हमारा है नॉट डिफाइंड। अब बात ये है कि नॉट डिफाइन है कि है, इसको हम लोग चेक करेंगे ना पहले। अब ये चार्ट आपको दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं ये डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। यहाँ पर कॉट होगा, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे tan का सहारा लेंगे। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब cot 0 की वैल्यू निकालेंगे तो cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 0। अब देखिए tan 0 की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो हमको क्या मिला, cot 0 की वैल्यू 1/0। अब देखिए 1/0 तो नॉट डिफाइन वैसे ही है, 1/0 भैया ये नॉट डिफाइन है। 50/0 किसी की संख्या ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइन होता है, और उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस कंडीशन को ट्रू कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पर। आई होप आपको ये आज का लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, और उस वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते कंटिन्यू रहेंगे। तो वीडियो करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तो दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।